Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your EVS class, so please all of you open your class second EVS book. Today we learn lesson number 3, growing older. So open page number 11, lesson number 3, growing older. When you were born, you were very small. आपने घर में देखा होगा, अगर कोई घर में छोटा बच्चा आता है तो क्या है, बिल्कुल छोटा सा होता है. जब वो पैदा होता है तो बहुत ही छोटा सा होता है. You grow very fast. You learn many things. You learn to sit, then to crawl and then to stand up. आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा अपने घर फैमिली में किसी छोटे बच्चे को, तो क्या होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ही छोटा सा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है. वो बैठना सीखता है सबसे पहले, उसके बाद रेंगना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है और उसके बाद वो चलना और खड़े होना सीखता है. खड़े होने के बाद वो चलना शुरू करता है और धीरे धीरे उस तरह से उसमें वेट, हाइट और शेप वो मेंटेन करता है. There are different stage of growth. A baby become a boy and a boy become a man. तो इस तरह से हमारी जो एज है या जो ग्रोथ है उसकी कई सारी स्टेज होती हैं. आपने देखा है, एक बच्चा जो है वो पहले थोड़ा सा बड़ा बच्चा बनता है, यानी कि लड़का या लड़की बनता है, और वो लड़का आगे चल के और बड़ा होकर एक आदमी की तरह से बन जाता है. What are living things? All living things feel, react and grow. All, including plants, animals and human beings, are living things. All three keep growing with the passage of time. What are living things? तो जो चीज़ें टाइम के साथ बड़ी होती हैं, बढ़ती हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. और लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, फील करती हैं, रिएक्ट करती हैं और ग्रो करती हैं. फील मतलब महसूस करती हैं. आपको कोई ठंडी चीज़ छुई जाए या गर्म चीज़ छू जाती है तो आप उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं. रिएक्ट करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, आपको हंसी आती है तो आप रिएक्ट करते हैं. उसी तरह से आप ग्रो यानी कि बढ़ते भी हैं. तो ऑल इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसान, ह्यूमंस हैं, वो सब क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं. ऑल थ्री कीप ग्रोइंग विद द पासेस ऑफ टाइम, और ये सभी टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं. द गिवन figure shows a baby. This baby become a girl within a few years. The girl become a young woman and finally an old woman. आपने देखिए पेज नंबर 11 पे आपको एक फिगर दे रखा गया है जिसमें में एक बेबी है छोटा सा, और वो बेबी कुछ टाइम के बाद जो है वो गर्ल के फॉर्म में बड़ी हो जा रही है. उस गर्ल से वो और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद यंग वुमेन बनती है, और वही यंग वुमेन कुछ टाइम के बाद जो है वो ओल्ड वुमेन बन जाती है. आपने देखा होगा आपकी घर में एक कोई आप लोग छोटे बेबी बिल्कुल है, उसके बाद एक एज ग्रुप है जिसमें आप लोग आते होंगे, एक आपकी दीदी भैया वाली एज ग्रुप होगी, उसके बाद एक आपके मम्मी पापा या चाचा चाची वाली एज ग्रुप है, और उसके बाद आपके दादा दादी या नाना नानी जो है उस तरह की एज ग्रुप के लोग होते हैं. तो इस तरह से इंसान जो है वो धीरे धीरे एक एज से दूसरी एज में बढ़ता जाता है. A boy and a girl grow differently after some time. एक लड़का और एक लड़की जो है कुछ टाइम के बाद अलग तरह से बढ़ने लगते हैं. A boy keeps on growing until he is 23. एक लड़का जो है वो 23 एज तक बड़ा या लंबा हो सकता है. A girl is fully developed by the age of 20. लेकिन जो एक गर्ल है वो 20 की एज तक पूरी तरह से डेवलप यानी कि बड़ी हो जाती है. आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 40 चेंजेस टेक प्लेस, यानी कि 40 इयर्स की एज तक जो है वो चेंज जो है होते रहते हैं. हमारी बॉडी में 40 इयर्स तक की एज तक चेंज होते रहते हैं. सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. रीड अगेन दिस लेसन and try to solve the exercise. Have a nice day. Thank you.